JK Super Cement. Built strong. मुझे लगता है सबसे ज्यादा पेरेंट्स का रोल ड्रग अब्यूज में आता है, क्योंकि ये भी अब ह्यूमन से अब भटक गए हैं। अब हमें इनको अच्छे रास्ते पर लाना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक रे ऑफ होप हमें जो नजर आ रही थी। We have the largest number of unemployed youth अभी भी हमारे यहाँ। What is happening in Kashmir? We talk about contractual teachers ना, they are highly qualified, high skilled teachers. लेकिन ये कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं करोगे, तुम मटर बेचोगे, तुम ये सब कुछ करोगे, दिस हैज बीन इन द एजुकेशन सिस्टम फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। आप अगर स्कूल में जाइए, एक पीआईडी एमएससी उर्दू पढ़ा रहा है और उसकी वैल्यू क्या है वहां पे, उसको हम सही जगह से फिट नहीं कर रहे हैं। और सरकार और समाज मिलकर एक तालीम के इदारे को बना सकते हैं, उसको शेप दे सकते हैं, उसको स्ट्रक्चरलाइज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, जो सबसे पहली बड़ी बात आती है वो आती है हमारी स्कूलिंग। मत बैठ हाशिया में परों को समेट कर, मत बैठ हाशिया में परों को समेट कर, हौसला कर कुशादा फिजा में उड़ाकर। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं हूँ प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी टीम ने दौरा किया है आज से शहर श्रीनगर का, जिसे पॉपुलरली वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। नाज़रीन, जहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट अपने आप को शहर श्रीनगर से कंपेयर करता है, तो वहीं आज हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें कौन से मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हम शहर श्रीनगर में मौजूद है और किसी भी टॉपिक पे बात करने से पहले हमारे लिए एक इम्पेरेटिव बनता है कि हम एजुकेशन सेक्टर पर बात करें, क्योंकि एजुकेशन ही है जो बहुत सारे मसलों का हल निकल के सामने आ सकता है। तो जहां मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से बच्चे श्रीनगर माइग्रेट करके आते हैं अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए, यहाँ के लोगों से जानना चाहूंगी कि क्या श्रीनगर का एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का है, और अगर नहीं है तो क्या कुछ मसले हैं यहाँ के एजुकेशन सेक्टर। I always believe in one thing, that to all problems there is only one solution, that is the education. अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक होता है तो ऑब्वियसली आपके बाकी जितने मसले मसाइल है वो सारे ठीक हो जाएंगे। अगर हम मसलों की बात करें व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, तो लिस्ट इज अनएंडिंग कि अगर मैं उस पर बात करूं, डिस्पाइट हैविंग 20 ईयर एक्सपीरियंस इन एन एजुकेशन फील्ड एंड ऑल दैट, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 1904 से लेकर अभी 2025 में हम है वो कभी इवॉल्व हुआ ही नहीं। अब एक होप हमारे में थी कि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज इन प्लेस एंड वी वर वेरी होपफुल कि जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो काफी ज्यादा बढ़ रहा है एज फार एज जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न, द सोल्यूशन वुड हैव बीन इनटू द national education policy, but unfortunately from last around 5 years 2020 में रोल ऑन हुआ, उसके बाद 21-22 में यहाँ पे उस पे सेमिनार्स हुए, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम को इवॉल्व करने की बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि हम ऑर्थोडॉक्स जो एजुकेशन सिस्टम है जो पिछले 100 साल में जो चल रहा है, जो मेरे बच्चे ने जो मैंने किताबें पढ़ी वो मेरे बाप ने भी पढ़ी थी, अब मेरा बच्चा भी वही पढ़ रहा है। तो जैसे हम देख रहे थे कि मेरे वालिद साहब जब उनकी जनरेशन थी उनके चैलेंजेस अलग थे, जब मेरी जनरेशन थी हमारे चैलेंजेस अलग थे, लेकिन आज एआई का दौर है, आज टेक्नोलॉजी का दौर है। आज आप बच्चे को पहले आप जज करते थे कि आप उससे जनरल नॉलेज पूछते थे, आज आप कैसे बच्चे को जज करोगे? आज तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, आपने उसको कुछ भी पूछना है वो 2 मिनट में एआई चैट जीपीटी का इंटरवेंशन है। लेकिन हमारे जो उस्ताद है वो भी चाक से पढ़ाते हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। अगर हम एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि हम जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी है, व्हाटएवर प्रॉब्लम्स यू विल पुट इट ऑन द टेबल, व्हाटएवर they will remain there only because solution lies into the education system. हमारे एजुकेशन सिस्टम में थिंक टैंक चाहिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन रिसर्च पॉलिसी ग्रुप्स चाहिए। कहां पे है? वेयर आर द एजुकेशन पॉलिसी ग्रुप्स? कहां पे कोई बंदा कह रहा है कि मैं एजुकेशन में एक पॉलिसी लाऊंगा? हमने स्कूल भी खोले, कॉलेज भी खोले, अनइंटरप्टेड कोचिंग सेंटर्स भी खोले। या तो अगर आपको लगता है कि हमारे स्कूल्स इनकॉम्पिटेंट है, फिर आप एजुकेशन में कोचिंग सेंटर्स को प्रमोट करो। अगर आपको लगता है कि कोचिंग सेंटर ही फिर स्कूलों को बंद करो। अब कर क्या रहे हैं? नॉन अटेंडिंग आपने पहले 11th 12th में ले आया, अब आप नॉन अटेंडिंग 9th 10th में ला रहे हैं। हम एक लास्ट पेरिफेरी पर है, लैंड लॉक्ड है हर तरफ से, और जो रिसोर्सेज और जो एवेन्यूज हैं हमारे यूथ के लिए सबसे कम। अभी डॉक्टर तौसीफ साहब ने बड़े अच्छे से बताया कि हाउ एनईपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमें ये देखना है कि जो हमारी एजुकेशन का मोटिव जो है, उसके पीछे हमारा जो नस्बुल ऐन है या मुद्दा है, दैट्स
एक तो एनलाइटमेंट इज ऑलवेज देयर, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि हम इसके रेशियो में कितनी जनरेशन दिस जॉब्स की जनरेशन कर पा रहे। अनफॉर्चुनेटली जैसे कि अभी हमने बताया कि लाइक वी हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ अभी भी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की जो रेशियो है लास्ट 7 to 8 10 ईयर्स में ऑल टाइम हाई पे चली गई है। सो ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है ऑन द टोटल एजुकेशन सिस्टम। तो हम बिलीव करते हैं कहीं ना कहीं एक स्किल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए थी, जहाँ पे आप एजुकेशन के साथ साथ जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि चूज योर डिग्री, बट इट शुड गो टू द लास्ट लोवेस्ट पॉसिबल लेवल्स। बचपन में जैसे आई हैव स्टडीड अब्रॉड, आई हैव बीन टू मेनी कंट्रीज, आई हैव बीन एडवाइजर टू मेनी कंट्रीज। तो जहां से हम समझ पा रहे हैं वहां से जो अपने को एजुकेशन समझ आई है, एजुकेशन का जो नज़्मुल ऐन है वो है कि बंदे में काम करने का शऊर पैदा करना और उसको अच्छे से करने की। और जो एआई का इंटरवेंशन अभी हम बात कर रहे थे, एआई के इंटरवेंशन के साथ लॉग इन कैसे करना है, उसके साथ अब रेजोनेंस कैसे बिठाएंगे, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज जो इस वक्त हमें जम्मू कश्मीर की एजुकेशन पॉलिसी में समझ रहा है। अभी भी हम ओल्ड कन्वेंशनल रूट्स की तरफ जा रहे हैं, जहाँ की अभी भी मतलब लाइक यू आर रिलाइंग ऑन द नॉलेज विच इज टोटली आउटडेटेड, विच इज नॉट अप टू द मार्क। एंड आई थिंक हमें कहीं ना कहीं इसको रिविजिट करने की जरूरत है। जैसे कि अभी बताया गया कि यस, कहीं ना कहीं एजुकेशन जो कह लीजिए कि एक थिंक टैंक होना चाहिए जो गवर्नमेंट को, लेट यू इनवाइट पीपल हु आर ऑफ द ट्रेड, हु आर ऑफ द फैकल्टी, जो इसको गवर्नमेंट को एडवाइस करें, एक पॉलिसी बनाए जम्मू कश्मीर, क्योंकि हर जगह के अपने चैलेंजेस हैं और हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर के बहुत भी इम्पोर्टेंट है। आपके माध्यम से हम मोहतरमा सकीना इत्तू जी से भी बताना चाहेंगे कि शी इज द एजुकेशन मिनिस्टर, तो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ अच्छे थिंक टैंक्स को लेना चाहिए जहां पे एजुकेशन पे दोबारा से बात हो पाए। The main hinder behind that thing is we have underqualified, or we can say underpaid teachers. We can see in majority of the schools, private schools especially, you go to them, you see कि एक teacher जिसको chemistry की knowledge है, he is teaching you the subject like political science. He is not specialist in that subject, but he had been given this thing. And secondly, what is the term I am saying underpaid? Well, we have a question like NAP policy. NAP policy is all over India right now, education policy. What is happening in Kashmir? We talk about contractual teachers, na? They are highly qualified, high-skilled teachers. But what is happening? The contractual teachers at outside Kashmir are earning 50,000 per month. And the same teachers with the best knowledge are earning only 28,000 here. Is this what NAP policy has provided us? Or second thing, you are saying like, what are the ideas behind startups? So you have seen that majority of the people are right now, I have surveyed, I have examined, they are not preferring government jobs here. They are doing some private stuff and going outside of the country. What makes them to flee from this country? What makes them to flee from India? We are growing global country right now. We are earning a lot. Why we are moving? This is the main thing. We are seeing, for example, in Kashmir, लोग क्यों नहीं जा रहे इन सेक्टर्स में? लोगों को पता है, we will give net JRF, नहीं हो पाया हमारा AP, हम रह जाएंगे contractual, कश्मीर में रह जाएंगे contractual, 28,000 रहेंगे. Better than that, we would start private company में, even a Swiggy boy is earning more than that. लेकिन ये कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं करोगे, तुम मटर बेचोगे, तुम ये सब कुछ करोगे, दिस हैज बीन इन द एजुकेशन सिस्टम फॉर अ लॉट ऑफ टाइम. एंड आई थिंक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसे तौसीफ भाई बोल रहे थे, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द एजुकेशन सिस्टम. बट इसके अलावा वी नीड टू गिव ऑल्टरनेट करियर स्पेसेस to people, and we need to tell them that how it is going to help them to secure a future that is not a government job. मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट जॉब में आज की डेट में ऐसा कुछ रखा हुआ है जो हमें एक कॉर्पोरेट सेक्टर के जॉब में या स्टार्टअप के जॉब में या एक प्राइवेट जॉब में या आपके एक वर्क फ्रॉम होम जॉब में भी, जो कि आप you go with abroad MNCs, do US processes and everything, they pay you really well, the work quality is better and everything is better. तो जो हमारा एक वो है कि सोन बच्चुन की हिम करा, we are unemployed until and unless we don't have a government job. That is somehow a problem. Shifting from education to employment, that is somehow a problem. Gasan Kashu, if you are doing a private job, if your son is driving an auto, doing some alternate thing, आपका बच्चा क्या करता है? ईशु बिचौर बेकार, he's not doing anything. This idea, this thought needs to change. If you are earning your daily bread and butter, you are not unemployed, and this unemployment has
given rise to a lot of depression in the society. I see a lot of patients who say कि हमारा कोई so क्या होता है जो आपकी 20 से ऊपर की जनरेशन है, 25 साल के बच्चे हैं, 26 साल के बच्चे हैं, 27 साल के बच्चे हैं, when they are doing small things and saying कि हमारे पास जी हम unemployed है, although they are doing something or the other. जो छोटे बच्चे होते हैं, the people who follow, they are of an idea कि हमें भी आगे कुछ नहीं. जैसे मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छी तरह से तफसील में बता दिया कि एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, NEP 2020 के बारे में, टाइम सबको मिलना चाहिए किसी चीज़ के ज़्यादा बोलने के लिए, लेकिन टाइम की बहुत मात्रा रहना है. मैं सिर्फ एक चीज़ को टच करना चाहता हूँ यहाँ पे. एजुकेशन पॉलिसी में हमारा जो मुझे लग रहा है पर्सनली कि जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है दैट इज टोटली डिफॉल्टी. आप अगर स्कूल में जाइए, एक PID MSc उर्दू पढ़ा रहा है और उसकी वैल्यू क्या है वहाँ पे, उसको हम सही जगह से फिट नहीं कर रहे हैं. हमें एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए. होना ये चाहिए था जो प्राइमरी स्कूल टीचर है, ही या शी शुड हैव ए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ऑफ 10+2+ हैविंग टीचर ट्रेनिंग. और जो हमारे पास 8th 9th 7th 8th तक पढ़ाते हैं बच्चे, उनको स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए. उर्दू वाला मैथ पढ़ाता है, मैथ वाले है नहीं वहाँ पे टीचर, इसलिए वहाँ पे TGT ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट, TGT बायो, TGT मैथ्स, TGT इंग्लिश, जाके बच्चों को वो चीज़ मिल जाए जो चीज़ हम उनको देना चाहते हैं, जो उनको चाहिए. तो एजुकेशन को लेके मुझे लगता है कि मेरा नज़रिया थोड़ा मुख्तलिफ है. मैं एजुकेशन को बजाते खुद एक वर्चू नहीं मानता, बल्कि जैसे कि हम बोलते हैं कि आप एजुकेशन करिए और फिर समाज की शायद तमाम तर जो तकलीफ़ात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी. लेकिन एजुकेशन इट इज़ मोर अबाउट हाउ यू यूज़ इट रादर दैन एजुकेशन इटसेल्फ. और मुझे थोड़ा याद आता है कि रेनेसां के बाद यूरोप में बहुत बड़ा डिस्कशन था कि जो हम एडवांसमेंट्स कर रहे हैं आर्ट्स में या साइंसेस में, क्या ये इंसानी तरक्की के लिए है. और बहुत सारे फिलोसोफर्स, रूसो उसमें शामिल हैं, जिन्होंने ये भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है ये इंसान को और दूर ले जा रही है ऑपरेशन की तरफ. तो और हमारा जो तारीख़ी तौर पर जो हमारा समाज है वो मोनोपोली ऑफ एजुकेशन या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन की बुनियाद पर ही ऑपरेशन करता था तारीख़ी तौर पर. तो हमें ये चीज़ें भी याद रखनी चाहिए जब हम अपनी एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाते हैं. जिस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र हुआ, जाहिर सी बात है बाकी पॉलिसीज़ की तरह ये भी एक पॉलिसी है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगी. जहाँ हम कंपैरेटिवली बात करते हैं स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर में, जैसा कि मेरा ज़ाती तजुर्बा है, बेहतर है, बाकी मुल्क की जो औसत है उससे बेहतर है. Basically, education is bifurcated into the two segments for me as an educationist. One is the education, the policymakers, and the intellectualism of education. Education never means that you're making a person able to seek a job in the government sector or to get a startup or to have a skill for the monitorial benefits. Education इस चीज़ का नाम नहीं है. Education means the establishment of a civilization. Education means to establishment of humanity. Education means to establishment a peace culture. Education means to establish a humanistic culture, a spiritual culture where people live peacefully. Education means renaissance. Education means the advancement of the human intellectualism. Education never means that वो किताबें ABC पढ़ना. हाँ, that is basically the foundational step to encourage a student for the real advancement. So we are basically misinterpreting the concept of education. Schools and these coaching centers and the government institutions or for the educationalization in our society never means that government has failed or society has failed. Yeah, my personal concept is that the cultural psychology of Kashmir has shifted towards a paradigm shift. The establishment of these coaching centers and the privatization of education has shifted the education towards a new dynamism, which has changed into a shape that educational institutionalization means कि हमारे बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए, हमारा बच्चा फर अंग्रेजी बोलना चाहिए, हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा रोट मेमोराइजेशन में अव्वल आना चाहिए, और he should score 99.99%.
It never means education. तो आप जितनी भी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, आई थिंक टू मी पर्सनली मैं कहूंगा कि रूट कॉज उसका एजुकेशन सिस्टम में है। 1932 में पहली बार मैट्रिकुलेशन एग्जाम हुआ था, ये आप गूगल भी कर सकते थे। जो उस टाइम आवर कंट्री इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश में उस टाइम जो पास परसेंटेज था दैट वाज 65%। तो उन्होंने कहा कि आपको पता होना चाहिए, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क को, किसी भी नेशन को पीछे रखने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है, डिप्राइव देम फ्रॉम द एजुकेशन, उनको एजुकेशन में पीछे रखो। उन्होंने अपना जो पास परसेंटेज 1930 का था उन्होंने उसका हाफ कर दिया। सो व्हाट इज द हाफ ऑफ 65? 32.5। तो 2 साल मैट्रिकुलेशन पास करने के लिए 32.5 मार्क्स लाने पड़ते थे, लेकिन उसके बाद उनको लगा ये 0.5 का फ्रैक्शन है, इसको 33 किया। आई एम टॉकिंग अबाउट 1930 एंड टुडे वी आर सिटिंग इन 2025। नथिंग हैज चेंज्ड, इवॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम एजुकेशन सिस्टम को ठीक करेंगे, अगर हम एजुकेशन सिस्टम की जो अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक रे ऑफ होप हमें जो नजर आ रही थी, अगर हम उसको इंप्लीमेंट करने में, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज यहाँ पे है जिन्होंने एनईपी को अभी इंप्लीमेंट किया है, जैसे मिसाल के तौर पर चूज योर डिग्री है, डिजाइन योर डिग्री है कि अब आप डिजाइन अपनी डिग्री खुद कर सकते हैं। लेकिन ये तो यूनिवर्सिटीज की बात है, लेकिन क्या स्कूलों में हम ये कर सकते हैं? द बिगर क्वेश्चन विल बी दैट क्या हम कर सकते हैं? क्या हमारा सिस्टम इन प्लेस है कि हम करेंगे, या हम ऐसे ही कहेंगे कि जब मैंने किसी के साथ बात की, मैंने कहा सर वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू पुट इट इनटू द लाइक एजुकेशन सिस्टम ऑफ स्कूल्स। उसने कहा कि जो एनईपी पॉलिसी है, जो पुरानी पॉलिसी है, पता नहीं 70s में बनी थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट, वो भी अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि अगर एज अ सिविल सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जो भी हमारे लोग हैं जो पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, अगर वो सीरियस है सारे मेंस को हमारी सोसाइटी में इरेडिकेट करने के लिए और एक सोल्यूशन देने के लिए, आई थिंक द only solution is education. Not only I can say Swiggy boy के पास knowledge नहीं है, he is having a good knowledge. I have seen a lot of Swiggy boys that are qualified BBA, BCom, BTech. Even though I have seen a person who is MTech qualified. But the thing it's not like a thing. I just want to convey this thing through this podium that if there are contractual teachers, look at them. They are giving their 110% to give the best education possible. But what they are facing right now is the low paid salary. And the second thing in Kashmir, that is majority case, that is teachers favoritism. We have seen a lot that sometimes क्या हो जाता है, कभी टीचर ने आपसे सवाल पूछा किसी बच्चे से, वो कोई क्लास में मस्ती कर रहा है, सवाल पूछ लिया, at that time like he is not able to cope up with the question. But उस एक चीज से आप जज नहीं कर सकते हो ना कि वो बच्चा कल को कुछ नहीं करेगा। एक हमारे एक स्टूडेंट है, he was little bit shy towards like oral presentations we can say. एक बार उनको टीचर ने सवाल पूछा, वो बेचारा थोड़ा नहीं दे पाया जवाब, to which the teacher replied, I can bet you, I can give you in written, you will fail in this subject in the 12th examination. And to the uttermost surprise, he scored 100 out of 100 in that subject. So education system is basically, we have to look and provide a good platform so that we can live our best life. Not considering employment is an issue and it leads to a lot of depression in the students. और ना करने की जो वो है, you don't want to do anything then. अब मैं किसी बच्चे से पूछती हूँ तुम पढ़ते क्यों नहीं, ये से अब पढ़ के क्या करूंगा, फिर तो जॉब मिलनी है नहीं. So we have to understand that there is either the cream de la cream of the society will get into administrative jobs, और हमारे जैसे थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ लिया और थोड़ी मोटी गवर्नमेंट जॉब जो है सिक्योर कर ली, वो कर लिया, या फिर it is a part of luck also, there is corruption also, we know about a lot of corruption also. But then इसका ये मतलब नहीं है कि सरकारी नौकरी ही नौकरी. You should focus, जैसे बहुत सारे लोग, मैं पैनल में जरा लेट आई, बट बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग ऑल्टरनेट करियर्स की बात कर रहे थे. मैं बात करूंगी कि आप लोग, मेरा एक आइडिया है कि आप लोग एक जो है कहीं पे मिलके, you sit together, you form a forum and then look for careers, pool the careers. आप लोग, हमारे छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते थे, वो होना बहुत कम हो गया है. हमारे जो है ठेकेदार बरादरान, वो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते थे. I cannot be reminded of the name. वो होता था, लेकिन वो सब कुछ जो है आज की डेट में कम हो रहा है. And people are tending to lose their focus on education. People are tending to lose their focus on, studying hard and making alternative careers. That is the problem. तो certainly जो हमारे पास पीजीटी है, तो पीजीटी स्पेशलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट होता है, जैसे एमएससी होता है या कोई एमए होता है, वो एक खास सब्जेक्ट जो उसका जिसमें उसने स्पेशलाइजेशन की है वो पढ़ाया जाए. इस तरह के जो चीज हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, एक स्पेशल टीचर उनके लिए वहां पे मुफीद हो जाए. यहाँ पे हमारे पास फॉल्टी सिस्टम है कि आप सबने हमने स्कूलों में पढ़ा है, गवर्नमेंट स्कूलों की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पे टीचर मैथ वाला उर्दू वाला मैथ
एक बच्चा भी कंफ्यूज है कि मुझे क्या पढ़ना है, किससे क्या पढ़ना है। तो जो हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसे रिव्यू करने की जरूरत है। उससे रिव्यू से ये फायदा हो कि बच्चों को लिए एक हम वो चीज प्रोवाइड कर सकते हैं जो उनको चाहिए। जैसे मैम ने बताया कि बहुत अच्छी बातें की, जैसे सर ने बताया कि NEP 202 में 2020 में कुछ चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई। अभी हमारे टीचरों को जानकारी नहीं है कि हम ट्रेडिशनल लेवल पे ही हमें अभी काम कर रहे हैं। तो उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम या उनकी ट्रेनिंग को ज्यादा से ज्यादा की जाए, जाके वो जो हमारे पास NEP 202 के 2020 के चीजें हैं वो एक ग्राउंड लेवल पे जो टीचर काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, उनको वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट क्लास लेवल पे कर सके। प्रॉब्लम हमें कहाँ पे है, एक तो वोकेशनल ट्रेनिंग NEP ने भी जिक्र किया है कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग ले आइए, और दूसरा ये है कि जो एक खला है, जो जैसे कि यहाँ से बहुत नज़दीक एक प्राइवेट स्कूल है जहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिलती है, और मैंने भी वहीं से पढ़ा है। और वहीं आप कंपैरिजन कर लीजिए कि इस मुल्क में सरकारी इदारों या सरकारी स्कूल का क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये क्या हालत है। तो ज़रूरत इस बात की बहुत ज़्यादा है कि देखिए, एजुकेशन फैलाना ये एक ऐसा प्रोसेस है जो शुरू हो गया और हम उसको अब रोक नहीं सकते, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो ये गैप है इसको कम करना ज़रूरी है। हमारे प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स का सक्सेसफुल होना ही हमारे समाज का बहुत बड़ा फेलियर है। इसका मतलब ये है कि आपके स्कूल केटर नहीं कर पा रहे हैं, और फिर जाके वहीं जो इनइक्वालिटी है और ज़्यादा बढ़ रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे आप कोई भी इनइक्वालिटी का डेटाबेस ले लीजिए, 1970s 1950s के बाद इनइक्वालिटीज हमारी और ज़्यादा बढ़ी हैं। तो जो हम एक प्रिजम्पशन लेके चल रहे हैं कि एजुकेशन बढ़ रही है तो हमारी तकलीफात या मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, अब मुझे लगता है हमें उस गुमान में भी नहीं रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी हमारे एजुकेशन सिस्टम से ही डेवलप हो रही है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपना एजुकेशन सिस्टम इक्वालिटी पे मबनी रखें। क्या हमने एक सोक्रेटिस को पैदा किया, एक एरिस्टोटल को पैदा किया, एक गजाली को पैदा किया, एक इब्न सीना को पैदा किया, एक डेकार्ट्स को पैदा किया, एक किसी एक ऐसे साइंटिस्ट को पैदा किया कश्मीर में हु इज अ नोबेल लॉरिएट? दैट बेसिकली मीन्स एजुकेशन। तो सरकार और समाज मिलकर एक तालीम के इदारे को बना सकते हैं, उसको शेप दे सकते हैं, उसको स्ट्रक्चरलाइज कर सकते हैं। So we are equally the stakeholders to promote this kind of nomenclature of education. Please don't misinterrupt. कोई कहता है तालीम के इदारों की कोई अहमियत ही नहीं है, कोई कहता है कि this has been misinstitutionalized. Never, no. So we as stakeholders here are completely responsible for its structuralization. So my appeal to all the Jammu and Kashmiri people is don't develop that kind of cultural psychology that तालीम means नौकरी, और तालीम means government job, और तालीम means startup. तालीम means एक intellectual culture. तालीम means जो ग्रीक ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तालीम means जो यूरोप ने इंस्टीट्यूशन बनाया, तालीम means जो अरबों ने एक नए कल्चर, एक सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश किया, जो इंडिया ने एक सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश किया. So we are now in a race to establish that kind of civilization. So we are the stakeholders to develop the concept of this institutionalization of education in our students, to make our Kashmir as a hub for the brand ambassadorship of the humanism, the peace culture and the intellectualization. नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप भी चाहते हैं अपने इलाके के मसले मसाइल हमारे प्रोग्राम में शमूल करना, तो दिए गए साइट पर हमें राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।